नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। टाइफाइड पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह गंदे पानी, संक्रमित जूस या पेय के साथ साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी यह साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है गंदे पानी में रहता है और जो है कि उसको जब कोई व्यक्ति पी लेता है तो शरीर के अंदर पहुंच जाती है, जिससे टाइफाइड रोग हो जाता है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित व बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। यह वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के प्रकोप से टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। इसका मतलब यह होता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रामक रोग उसी को कहते हैं। इसी कारण घर में किसी एक सदस्य को टाइफाइड होने पर घर के अन्य सदस्यों से भी इसके होने से खतरा होता है। मतलब अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया तो घर में सारे व्यक्ति को होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे से फैलता है। मौसम में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार के वायरस बहुत परेशान करते हैं। अगर मौसम में बदलाव हो जाता है तो इस बुखार के जो वायरस है बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं। टाइफाइड तेज बुखार से जुड़ा रोग है जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। यह बैक्टीरिया खाने या पानी से मनुष्य द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अन्य लोगों तक पहुंचता है। नहाने से मनुष्य का शरीर दृढ़ और मजबूत हो जाता है। उसे ताजगी की अनुभूति होती है। त्वचा फ्रेश एवं खूबसूरत दिखती है। टाइफाइड में रोगी जब तक थकान और आलस्य महसूस न करे और स्वयं उठकर नहाने योग्य हो तो उसे गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। यदि रोगी स्वयं उठकर स्नान न कर पाए तो उसके शरीर में ठंडे पानी से पोछा लगाना चाहिए। नहाने और हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। पसीना आने पर बुखार कम हो जाता है। अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। बुखार या ज्वर टाइफाइड का प्रमुख लक्षण है। बुखार रहेगा और ठंड लगेगी, यह टाइफाइड का मुख्य लक्षण है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूख कम होती जाती है। यानी इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा भूख कम होती जाएगी। टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति को सिर दर्द होता है। तो टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति को सिर दर्द होता है। शरीर में वेदना होना, यानी शरीर में बहुत तेज़ जो है कि दर्द होता है। ऐंठन होती है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस्य का अनुभव होगा, कमजोरी का अनुभव होगा, दस्त होना। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति को 102 से 104 डिग्री से ऊपर बुखार रहता है और बच्चों में कब्ज और बड़े बच्चों में दस्त की संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं टाइफाइड के इलाज के बारे में। तो इसका इलाज कोई गंभीर इलाज नहीं होता है, बहुत आसान इलाज होता है। इसमें क्या होता है कि जिनको भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगा होता है, जैसे कि आप लोग मोनोसेफ के बारे में जानते होंगे, या उसमें सेफेक्सट्रान होता है, कोई भी इंजेक्शन होता है तो ज़्यादा नहीं लगा होता है, तो उनके जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जो है कि बहुत तेज़ी में काम करती है। लेकिन अगर ये जब लग जाता है इंजेक्शन तो उसमें होता क्या है कि बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके कारण जो है कि दवाएं जो है कि आमतौर पर काम नहीं करती हैं, तो फिर इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा उसका कोर्स बताया जाता है कि इतने दिनों तक 4 से 5 दिनों तक लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, उसके बाद दवा खाना पड़ेगा, तब जाके टाइफाइड सही होगा। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पहले जो है कि इन सब एंटीबायोटिक इंजेक्शनों से आप लोग बचिए और दवाएं ज़्यादा खाइए। तो दवा में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसमें आप पैरासीटामॉल की गोली 500 mg दे सकते हैं। 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम।
साथ में एंटीबायोटिक टैबलेट भी दे सकते हैं, जैसे जीफी हो गया 200 mg, या सिफेक्जिम का कोई भी टैबलेट दे सकते हैं 200 mg में। इसके अलावा इसके अगर ये नहीं दे सकते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है 500 mg आप दे सकते हैं, जो कि टाइफाइड के इलाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। और साथ में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं 250 mg 250 mg। अगर 500 mg देना है तो एक टाइम भी आप दे सकते हैं। तो ये एजिथ्रोमाइसिन, सिफेक्जिम 200 mg, पैरासीटामॉल 500 mg 3 टाइम इस तरह करके देना है। साथ में लाइकोपेन कैप्सूल आता है, जो कि ये मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन होता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है, तो ये लाइकोपेन का दे दीजिएगा। और साथ में लाइकोपेन कैप्सूल को दिन में एक बार दीजिएगा। और साथ में गैस के लिए जो है कि कोई भी पेंटाप डी दे दीजिएगा, ताकि रोगी को गैस ना बने। और खाने में जो है कि अंडा, मांस, मछली ये सब नहीं खिलाइएगा, जिससे कि आगे चल के टाइफाइड ठीक होने में दिक्कत होगी। तो ये दवाएं जो हैं इनको आप लोगों को खिलाना है कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक। इस तरह में टाइफाइड ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो वही फिर सेफेक्ट्रान इंजेक्शन एंटीबायोटिक जो लगता है वो आईवी नस में लगता है, उसको लगाना पड़ेगा कम से कम 4 से 5 दिन तक। 1 ग्राम सुबह से शाम। एक वयस्क व्यक्ति के लिए सुबह से शाम तक एक एक इंजेक्शन लगेगा। 4 से 5 दिन में आपका जो है टाइफाइड सब जो फीवर होता है वो सही हो जाता है। साथ में आप चाहें तो जैसे टमाटर वमाटर का सेवन कर सकते हैं। टमाटर जो है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है, तो इसलिए उसका जूस भी आप पी सकते हैं, ताकि जल्दी से रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये दवा लेने से पहले किसी भी डॉक्टर का मतलब सलाह भी लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप कोई दवा ना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।